जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है सम्मान। दो तरीके से सम्मान प्राप्त हो सकता है, एक आपका खानदानी रुतबा और एक वो रुतबा जिसे आप अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो आज की चर्चा उस रुतबे पे है जिसे आप अपनी मेहनत से बनाते हैं। कैसे देखें उसे? जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घर है तो वह है दशम भाव। दशम भाव हमारे जीवन के सेंट्रल पॉइंट को दिखाता है। सम्मान को, हम समाज में क्या रुतबा हासिल करते हैं, क्या हमारी पोजीशन है, लोग हमें उस लिहाज से कैसा समझते हैं। आप अगर अपने काम से संतुष्ट हैं, लोग आपको आपके काम से जानते हैं, तो समझिए कि आप संतोषजनक जिंदगी जी रहे हैं। अन्यथा हम ढूंढते ही रहते हैं उस सम्मान को जो हमें चाहिए था। तो 10वां घर की स्थिति, दशम भाव के स्वामी की स्थिति कहाँ है, इस पर निर्भर करेगा जीवन स्तर का आनंद। और उसे देखने के लिए दशमेश की स्थिति, दशम भाव के स्वामी के प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। अगर वो अपना राजयोग बना रहा होगा तो बहुत अच्छा, अगर वो स्वग्रही है तो थोड़ा कम, अगर वो सिर्फ मित्र है तो थोड़ा सा और कम, सम राशि में तो थोड़ा और कम, और अगर शत्रु राशि या नीच राशि में तो फिर स्थितियां बेहद खराब। जो गुण भी आपके पास हैं, अगर आपकी स्थितियां अच्छी नहीं हैं, छठे, 8वें, 12वें भाव में है, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा कि जो गुण भी आपके पास हैं, लोगों को वो केवल अवगुण दिखाई देंगे। समाज उसने अवगुण के तौर पर देखेगा। और समाज आपसे जो उम्मीद करता है, जैसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, तो अर्थ क्या निकला कि आपके दशम भाव की स्थिति समाज में आपकी कद्र, आपके रुतबे, आपके स्टेटस को बिलोंग करती है। और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि दशम भाव के स्वामी पे ध्यान दिया जाए। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे जहां स्थिति बहुत अच्छी है और ऐसे जहां स्थिति बेहद खराब है। तो जब ये स्थिति बहुत अच्छी है तब तो इसका कोई विशेष राजयोग का नाम नहीं है, एक साधारण स्थिति तौर पर है, इसका कोई विशेष नाम नहीं। लेकिन अगर दशम भाव के ग्रह की स्थिति छठे, 8वें, 12वें भाव में जाए तो इसका नाम है दुर्योग। यानी प्रयास करके भी वो सम्मान, वो रुतबा, वो पोजीशन हासिल नहीं हो पाती जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, पर लोग नहीं करते क्योंकि आपके दशम भाव की स्थिति खराब है। विषय बड़ा आनंद देने वाला है। आपको सिर्फ अपनी जन्म कुंडली लेकर बैठना है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। देखिए दशम भाव कौन सा है, ये हमेशा लग्न होती है, यानी पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां, 11वां और 12वां। यहाँ कोई भी नंबर होगा तो उससे लग्न पता चलती है, पर भाव यही होते हैं। और केंद्र कौन से हैं? ये चारों ग्रह। त्रिकोण कौन से हैं? ये 2 ग्रह। तो इन 2 भावों को त्रिकोण, इन तीनों को, इन चारों को मिला के कहते हैं केंद्र। अब जो दशम भाव का स्वामी है, यहाँ है मीन, 12 नंबर। अगर आप देखोगे तो 12 नंबर का स्वामी है गुरु। अब देखना है कि गुरु कहाँ है, गुरु यहाँ बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। तो इनका अपना ज्वेलरी का काम है, समाज में बड़ा सम्मान है, बड़ी पोजीशन अच्छी है। तो ये हुआ कि हमने देखना है जन्म कुंडली के दशम भाव पे ध्यान देना है, और दशम भाव का स्वामी कहाँ है उसको इस भाव और इस भाव में नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वो एक एवरेज सिचुएशन देता है, बाकी सभी जगह अच्छी। दूसरा एग्जाम्पल, 9/9/1974 सुबह 7:45 दिल्ली। दशम भाव कौन सा हुआ? ये वाला। जैसे आप देख पाए दशम भाव ये वाला, 3 नंबर। 3 और 6 का स्वामी कौन है? बुध। बुध कहाँ बैठा है? यहाँ। कौन सी राशि? 6, और 6 भी बुध की। इसे हम कहते हैं दशम भाव का स्वामी लग्न में अपना राजयोग बना रहा है, जिसे हम कहते हैं भद्र महायोग। तो ये बेहद अच्छी स्थिति है। आप एक सम्मानित डॉक्टर हैं, समाज में आपका रुतबा शान है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। ये पहला भाव है जो मैं बता चुका हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9, ये 10, 11, ये 12। आपको केवल इस भाव पे ध्यान देना है।
यहाँ क्या मैथ का नंबर लिखा है 7। 7 नंबर कहाँ है, ये रहा। इसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है, ये छठा, 8वां और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए था। तो अब इनकी स्थिति खराब है क्योंकि वो 8वें घर में है, खराब घर में है। तो जीवन स्तर को लेकर आज तक संघर्ष जारी है कि जीवन में हम क्या बने, क्या प्रयास करें। अभी तक भी संतोषजनक परिणाम जीवन के, समाज में सम्मान के प्राप्त नहीं हो पाए। एक और कुंडली पे ध्यान देते हैं। 8 जुलाई 1970, 21:31 दिल्ली। दशम भाव कौन सा हुआ, ये वाला 8 नंबर। 1 और 8 का स्वामी कौन है, मंगल। अब कहाँ बैठा है, इन 3 घरों में नहीं होना चाहिए था पर मंगल यहीं बैठा है। तो इसे जीवन स्तर की खराबियां कहते हैं। जो आप चाहते हैं जितना सम्मान आपको मिले, जितनी कद्र आपकी हो, जितनी आपकी वैल्यू हो, उतना आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 खराब एग्जाम्पल मैंने दिखाए। इसमें छठे भाव में है, इसमें 8वें भाव में स्थितियां खराब हो गई। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से देखा होगा या अपनी जन्म कुंडली में से ढूंढने का प्रयास किया होगा तो आपको अवश्य ही आनंद की प्राप्ति हुई होगी। इसी विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मुझसे संपर्क करने के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करने पे दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।